नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल यदा कदा में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हम यदा कदा पर लगातार चंदनी गोंदा के विषय में बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमें तलाश थी कि चंदनी गोंदा के ओरिजिनल गाने कहीं से मिल जाएँ, लेकिन ये तलाश थोड़ी कठिन थी। इसी बीच अ, छैडोरिया निवासी मनोज पाठक जी ने यह बताया कि उन्होंने कुछ गाने हासिल किए हैं। मनोज जी ने ये बताया कि ये गाने उन्होंने श्री अरुण निगम जी से प्राप्त किए हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये गाने श्री सुरेश देशमुख जी के माध्यम से ही अरुण कुमार निगम जी को प्राप्त हुए थे। आज वो देशमुख सर के पास में भी उपलब्ध नहीं है। अरुण कुमार निगम जी ने बड़ा काम करते हुए इन गानों को अपने फेसबुक वॉल पर प्रसारित किया। वहां से मनोज जी ने प्राप्त किया। मनोज जी ने आज मुझे भेजा और आज मैंने फिर सुरेश देशमुख सर को भेजा। सुरेश देशमुख सर से मैंने जानना चाहा कि क्या ये गाने ओरिजिनल हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये ओरिजिनल गाने हैं। तो दोस्तों, आज ये गाने जो हमें मिले हैं, उनमें से एक गाना भैया लाल हेड़ऊ जी का भी है और ये संयोग की बात है कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो भैया लाल हेड़ऊ जी को हम सादर नमन करते हैं। सर, जो गाने आज हम लोगों ने सुने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? आपने 2 गाने भेजे थे मुझको। जी। एक तो हर चांदी जी, जी। और दूसरा भैया लाल जी का, जी, जी। भैया का किसान हो जा तैयार। जी, जी। वैसे 3 गाने मिल गए हैं सर। हाँ, मैं तीसरा भी आपको भेज दूँगा। हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ। सर। वो ये सब गीत मुझको इसके बारे में आप अभी बता रहे थे तो जी। बताऊं मैं जी सर। कि 2-3 साल पहले की बात है। यहाँ किसी कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर चौहान की आई हुई थी, तो उनको वो जो माइक लगा था जिसका उस हॉल में, वो उस लड़के का था, साहू का, जो कि स्वर संगम वाले बहादुर सिंह ठाकुर जब चंदेनी गोंदा में आया करते थे, उन्हीं का माइक लगता था। तो उसमें उनके सहायक थे सब 4-5। जी सर। तो उसने अनुराग को पहचान के कहा, दीदी आप मुझको पहचान रही हैं? तो वो भी ले दे के फिर बताया, बात हुई। बोले मेरे पास एक कैसेट रखा हुआ है चंदेनी गोंदा का। जी, जी, जी। फिंगेश्वर में जब आखिरी कार्यक्रम हुआ था, पूरा कार्यक्रम, तो वो लड़का गया हुआ था वहां पीए सिस्टम के साथ। वो बोला वो कैसेट स्टेज कार्यक्रम का मेरे पास एक रखा हुआ है। क्या बात है। तो अनुराग ने मुझको बताया। हाँ सर। तो मैं दुरुक गया, मैं और मिसेस दोनों गए वहां। जी, जी। उसके यहाँ बैठे चाय वाय पे, तो बड़ा खुश हो गया। वो मामा जी कहते थे सब बच्चे उनके यहाँ जितने काम करने वाले हैं बहादुर सिंह के। तो बोले मामा जी मैं खोज के देता हूँ आपको। तो दिया। मैंने कहा और देखना, और कुछ है क्या तुम्हारे पास? तो अब वो टेप है, आजकल टेप रिकॉर्डर मिलता नहीं है। तो मेरे पास 2 टेप रिकॉर्डर थे। जी। तो मैंने उसको उसमें सुना जी। और अरुण को बताया, अरुण निगम को, जी, जी, जी। ये ऐसा ऐसा मिला है। तो बोले भैया उसको आप ले आइएगा। जी। उसको मैं मेरे पास वो सिस्टम है जिसमें उसको मैं अपने सिस्टम में डाल के रखूंगा, कंप्यूटर में। जी। वही ये गीत हैं। जी, जी, जी सर। 5-6 गीत, केवल एक ही साइट था उसमें। जी, 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 जी। और बाकी डायलॉग थे कुछ जो स्टेज में चलते थे। जी, जी। तो उन्हीं में से ये गीत हैं। सर, भैया लाल हेड़ऊ जी का गीत सुन लेते हैं सर। हाँ, एक कम से कम एक अंतरा सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। आपके मोबाइल में होगा सर।
सर इस गीत का संदर्भ बताएंगे सर? ये चंदेरी गोंदा में दरअसल किसान के जी जी सर। किसान के जीवन के चित्रण के माध्यम से जी छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुविध शोषण जो होता था उसको प्रस्तुत किया जाता था। जी सर जी। तो ये चक्र चल रहा है हाँ। किसान के जीवन के। तो अगहन आ गया है, अच्छा। अब धान पक गया है खेतों में, जी जी। और धान जब लहराता है, पीले पीले उसके बाल लहराते हैं हवा चलने पे, तो किसान को ऐसा लगता है जैसे वो अब बुला रहे हैं, किसान को बुला रहे हैं बालियां कि मुझको ले चलो अपने खलिहान। जी जी जी। तो वो ये दृश्य है कि चल चल गे भैया लुए चली धान, धान लुआई का। जी जी। तो मंच पर जब ये प्रस्तुत होता था, गीत चल रहा है, हाँ भैया लाल भी स्टेज पे होते थे, लड़कियां होती थी, हाँ। बहुत सारे कलाकार होते थे, सबके हाथ में हंसिया, डोरी, ये वो लूने के लिए, धान लूने के लिए जा रहे हैं, उस संदर्भ का ये गीत था। जी जी। तो भैया लाल हेड़ाऊ जी जो है चंदेरी गोंदा में अभिनय भी करते थे। हाँ, वो भैया लाल जी हरफन मौला थे। जी जी जी। किसी भी समय आप उनको कुछ भी कह दीजिए, वो हर चीज के लिए जी तैयार जी हैं। जी जी। गाने के लिए भी तैयार हैं, नाचने के लिए भी तैयार हैं, जी। अभिनय के लिए भी तैयार हैं। जी जी। मतलब बहुत कम ऐसे टैलेंटेड कलाकार होते हैं। जी जी। भाई आमतौर पे अभिनय करने वाला सिर्फ अभिनय करेगा, हाँ हाँ। वाद्य बजाने वाला वाद्य बजाएगा, गाने वाला गाएगा। ये गाते भी थे, अभिनय भी करते थे, नाचते भी थे। सर थिएटर से लेकर के सिनेमा तक, सिनेमा सदगति में भी शायद सदगति में थे। हाँ, सदगति यही शूट हुई थी और उसमें भैया लाल हेड़ाऊ जी ओमपुरी हाँ उसमें थे ना सर? जी जी। वैसे चंदेरी गोंदा से पहले अभिनय वाला जो उनका पक्ष है वो उतना उजागर नहीं हुआ था। बाकी ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे, तो वो गायन के रूप में हेमंत कुमार की आवाज उनकी थी और उसी के रूप में उनको जाना जाता था चंदेरी गोंदा से पहले। चंदेरी गोंदा में तो फिर भैया लाल जी छा गए, उनकी प्रतिभा निखर गई। मतलब हर कलाकार चंदेरी गोंदा में छा गया। जी जी। जो आया उसका नाम हो गया। जी जी। ये सोचिए जी। तो वो आज जैसे पुण्यतिथि है सर, तो उनकी जीवन यात्रा कैसी रही, कैसे आजीविका के और क्या साधन थे, क्या करते थे भैया लाल जी टीचर थे जी स्कूल में, ये सब एक साथ थे जी। भैया लाल हेड़ाऊ, गिरजा सिन्हा जी, खुमान साव, हाँ सर, ये लोग सब राजनांदगांव के थे। जी जी। और वाद्य पक्ष में संतोष टांक जो थे, यहाँ गुजराती स्कूल में हाँ टीचर थे, जी सर। फ्लूट हाँ जो बजाया करते थे। जी जी। तो ऐसे सब ये तीनों तो वहीं राजनांदगांव में टीचर थे। जी। तो एक तो टीचर थे तो सैलरी उनको महीने की आती ही थी। जी सर सर। और दूसरी चीज राजनांदगांव के गोल बाजार में इनकी दुकान थी आलू प्याज की। जी। तो वो जब फुर्सत में रहते थे तो वो भी एक इनकम का साधन था, और ये तो उनका शौक था। जी जी। गायन जो है जी। और कला पक्ष जो है वो कोई पैसे कमाने के लिए ये कलाकार लोग नहीं करते थे। सर। चंदेरी गोंदा में जब जितने लोग आए, प्रारंभिक उद्देश्य उनका एक मिशन था जो दाऊ जी ने शुरू किया था। सब तन मन से लगे थे उसमें। हाँ, इतना ख्याल रखा जाता था कि दाऊ जी ये ख्याल जरूर रखते थे कि किसी कलाकार का, चाहे वो नाचा वाला भी क्यों ना हो, किसी के पॉकेट से खर्चा नहीं होना चाहिए। जी। और फिर जैसे कार्यक्रम होते थे और जिस हिसाब से, तो पैसे भी दाऊ जी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। हाँ सर जी। सर एक फोटो आप दिखा रहे थे कि भैया लाल जी जो है वो पट्टी वट्टी बंधी है। हाँ, वो आखिरी मुलाकात थी हमारी। जी जी जी। हुआ ये था कि मितान एक संस्था है राजनांदगांव में, हाँ सर। तो उसका कार्यक्रम था, उसमें मुझको भी बुलाया गया था। हाँ सर।
उसमें मैं गया तो कार्यक्रम के बाद मैंने वीरेंद्र बहादुर सिंह वहाँ पत्रकार हैं, जी जी तो वो उस संस्था से जुड़े हुए थे। जी जी उनको मैंने कहा कि भैया लाल जी को मैं देखने जाऊंगा, जी जी क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है उनका, ऐसा सुना हूँ, जी जी तो आप किसी को भेज दीजिए जी जी मेरे साथ। तो ये शैलजा और उनकी उसकी छोटी बहन भी आए हुए थे, जी तो वो लोग बोले हम लोग भी जाएंगे। तो मैं, शैलजा, उसकी छोटी बहन, ये सब भैया लाल जी के यहाँ गए। तो पट्टियां बंधी, सीढ़ी से गिर गए थे, तो फ्रैक्चर वगैरह था, माथे पे चोट लगी थी, उनके हाथ में फ्रैक्चर था, तो बहुत भावुक हो गए देख के। वो बिस्तर में थे और बिस्तर से कभी उठ नहीं पाए वो। तो मैं अपने आप को एक हिसाब से बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हुई थी, हम लोग जब मिलने गए थे। वो जो फोटो आपने देखी। सर सर तो दोस्तों आज जो भैया लाल जी का दुर्लभ गाना हमारे पास आया है, आइए उस गाने को पूरा सुनते हैं। भैया का किसान हो जाते भैया का किसान हो जाते का खाना पूरी घर में बच्चे आयो गोरिया चल चल का भैया लिए चलिया चल चल का भैया लिए चलिया चलना भाई वो चलना भैया वो चल का भैया लिए चलिया चल चल का भैया लिए चलिया जाल मकंदी दाढ़ी का पे धान खरिया देगा धान मथुरा रंग आगे मदन मोरू जीरा नचेगा चल चल भैया ले चलना चल चल भैया ले चलना भैया किसान हो जातिया भैया किसान हो जातिया मन जग विधुन रहे प्रभु नहीं हाथेगा प्रभु नहीं हाथेगा अब तो आगे बिंदे वाली मगन बुझा ठाके हसीना चल चल भैया ले चलना चल चल भैया ले चलना भैया किसान हो जातिया भैया किसान हो जातिया
कभैया लुए चलिया चल चल कभैया लुए चलिया दिल को ठाके बाहर हाथे भौरा झूमे लागेगा धान बपूरा झूम जाए कबले अगर आएगा हम के मारे जोरा फाटे देख पूरे ही नहीं पारे ना चल चल कभैया लुए चलिया चल चल कभैया लुए चलिया Thank you.